नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन एंड व्यू के बहुत ही शानदार सवाल मैं आपके साथ लेकर के आया हूं। शानदार सवाल इसीलिए क्योंकि इस प्रोजेक्शन एंड व्यू के अगर हार्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो यह वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में आपका कंप्लीट प्रोजेक्शन एंड व्यू का कंसेप्ट चेक कर लिया जाएगा और आप खुद को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी प्रोजेक्शन एंड व्यू के लिए है भी या नहीं है। एक बात और कि आपको में से जितने भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रोजेक्शन एंड व्यू का एक मैराथन वीडियो साथ के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात ये भाई कि देखिए, वीडियो में जो भी मैंने कंटेंट दिया अभी तक बहुत सॉलिड कंटेंट है, नो डाउट, लेकिन आपने क्या किया, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं देखने के बाद, ना वीडियो को लाइक करते, ना ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और ना अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं ताकि ये चैनल और अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके, ताकि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी और इंप्रूव कर सकूं। कमेंट इसलिए कि आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या और कंटेंट आपको चाहिए, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, बस इसीलिए। ठीक है, चलिए आपके पास ये सवाल है, 5 सवाल है। देखिए, ये आपने टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जहां से भी लगाया और 3 सवाल मैंने लाए आपके लिए। ठीक है, ये आप पहले देख लीजिए, जिनको पहले बना लेना है, जिनकी तैयारी है, तो भाई ये आपका पहला क्वेश्चन है, देख लिया होगा आपने पॉज करके। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलिए भाई, चलिए खैर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले मैं कुछ चीजों को आपको पहले समझा देता हूं। ठीक है, देखिए इतना तो आपको पता ही होगा, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये हो गया जहां पे आपकी हॉरिजेंटल प्लेन, ये आपका हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, जहां आके मिलती है उसको आप क्या कहते हैं, ग्राउंड लाइन। और हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर एक और प्लेन होता है जिसको आप क्या नाम देते हैं सर, इस प्लेन को आप नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सर, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का नाम देते हैं। अगर जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने पेन ले लिया है, इसकी जब प्रोजेक्शन ली जाएगी, जैसे कि टॉप से कोई बंदा देख रहा होगा, लाइट इसके ऊपर बनेगी, तो इसकी जो परछाई बनेगी, ये परछाई कहाँ पे बनेगी, यानी ये जो प्रोजेक्शन आपको बनता हुआ दिखेगा कहाँ पे, यानी कहाँ पे बनेगा, आपका टॉप व्यू हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा। इधर से कोई व्यक्ति इस पेन को देख रहा होगा तो इसका ये वाला पार्ट यानी ये पॉइंट बनता हुआ दिखेगा कहाँ पे, यानी कि ये बन गया आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहाँ बना सर, हॉरिजेंटल प्लेन पे। और कोई बंदी जब सब साइड से जब देख रहा होगा तो इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी ये आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे, तो ये इसका बन गया आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में कौन सा व्यू, तो साइड व्यू। अब एक बात गौर करिएगा, देखिए इस पेन की जो लेंथ है, मैंने लेंथ ले ली है L1। ठीक है, अब जो टॉप व्यू बना है आपका, टॉप व्यू कहाँ बना है सर, हॉरिजेंटल प्लेन पे। ये रहा आपका टॉप व्यू कहाँ बना सर, हॉरिजेंटल प्लेन पे। तो इसकी भी लंबाई क्या है सर, L2 मैंने लिया। तो आपको पता है कि इस केस में जब आपका प्रोजेक्शन आपका स्ट्रेट लाइन बनती है, जब सीधी बनती है प्रोजेक्शन, तो आपकी लंबाई क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, अब फ्रंट व्यू के केस में आपका ये तो भाई बिंदु बन गया है, तो फ्रंट व्यू जो आपका बना ये सर कहाँ बना है सर, वर्टिकल प्लेन पे। बिंदु का तो कोई भाई डायमेंशन होता नहीं है। अब चलिए बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू आपका कहाँ बना है सर, ये आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे बना। ये आपका क्वेश्चन है, ये सारा चीज मैं ऐसा ही नहीं करा रहा हूँ। लेकिन जो आपका प्रोजेक्शन बना है, ये जो आपका प्रोजेक्शन दिख रहा है ए डैश और ये मैंने नाम दे दिया बी डैश, तो इसकी जो लेंथ मैं आपको दिखाऊं, ये हो गया आपका L2। तो देखिए ये लेंथ और ये लेंथ में कुछ डिस्टेंस अलग है या नहीं, यानी आपको क्या अलग मिल रहा है कि L1 ग्रेटर देन L2। इसका मतलब ये कि जब कोई वस्तु, जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी एक परछाई मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने ले लिया सर L1। तो इसकी जो प्रोजेक्शन जो आपने टॉप व्यू में बनाया है, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनाया, तो आपको क्या मिलेगा सर, टॉप व्यू में जो लंबाई मिलेगी परछाई की L1 इक्वल्स टू L2 बनेगी। और साइड व्यू से जो इसका परछाई मतलब इसकी जो बनी है प्रोजेक्शन, इसकी लंबाई L2 है। ये क्या भाई, तिरछी है। तो मैंने क्या बताया था कि जब प्रोजेक्शन, ये आपका क्या प्रोजेक्शन है, ये भी क्या आपका प्रोजेक्शन है, तो जब प्रोजेक्शन या प्रक्षेप या परछाई जब तिरछी होती है ना, तो उसकी लंबाई क्या होती है, छोटी होती है। यानी इस केस में L2 क्या हो जाएगा, लेस देन L1 होगा। ये आपका साइड व्यू है। आप अपनी परछाई खुद धूप में देखते होंगे, कभी आपसे छोटी बनती है, कभी आपसे बड़ी बनती है, कभी आपके बराबर है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा व्यू में आप देख रहे हैं और लाइट किस ओर से आपके ऊपर पड़ रही है। ये क्लियर है भाई। बस यहाँ ये समझना आपको कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, मान के चलते हैं 5 सेंटीमीटर।
तो उसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी, उसकी जो प्रक्षेप बनेगी, वो भी 5 सेंटीमीटर कब होगा, जब वो प्रोजेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा, सीधा बनेगा। लेकिन अगर वो प्रक्षेप अगर तिर्यक हो, इंक्लाइंड हो, झुकी हुई हो, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से क्या होगी भाई, कम होगी। समझ में आ गया? इतना बस आपको कंसेप्ट रखना है दिमाग में। ये वास्तविक ओरिजिनल लेंस है, बाकी इससे ज़्यादा मैं डिटेल यहाँ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए वीडियो, मैंने भाई देखिए 7 घंटे में प्रोजेक्शन एंड व्यू बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को समझाया। अब ये बिंदु अगर नहीं समझ में आया तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि देखिए जब कोई बंदा ऊपर से इसको देख रहा है, देखिएगा जब ये बंदा ऊपर से इसको देखेगा तो इसकी परछाई ये एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा। जब कोई बंदा इधर से देखेगा तो पेन का कौन सा पार्ट दिखेगा भाई, पेन का ये वाला पार्ट दिखेगा ना, यानी कि पेन का कौन सा पार्ट दिखेगा, पेन का ये वाला पार्ट दिखेगा। तो यही प्रोजेक्शन बनेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एक बिंदु बनेगा, जैसे कि ये वाला पार्ट आपको दिखेगा एक बिंदु बनता हुआ, ठीक। और इसी को कहीं भाई इधर से देखेगा, साइड व्यू से देखेगा, तो ये देखिए इसकी लेंथ कितनी बनती हुई दिखेगी, ये छोटी बन रही है कि नहीं, ये आपका L2 छोटा है कि नहीं इससे, और ये जो सीधा बना है आपका टॉप व्यू। समझ में आ गया? चलिए भाई इसको यहीं पर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं मेन। पहला सवाल ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया। यदि एक क्षैतिज तल के समानांतर है, कोई एक रेखा जो है क्षैतिज तल, इंग्लिश में परेशान मत होइए मैं अभी बोलूंगा, एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर है, यानी कि कोई एक लाइन है, इंग्लिश वाले भाई, अ लाइन is parallel to horizontal plane and inclined to vertical plane, then the original length you occupy in which side, top view, front view, side view, none of the above। यानी हिंदी में भाई बोला गया कि क्षैतिज तल के क्या है भाई, वो लाइन समानांतर है, और वर्टिकल प्लेन से क्या है भाई, वो झुका हुआ। तो आपको जो वास्तविक लंबाई मिलेगी, इसकी जो वास्तविक लंबाई मिलेगी, तो वास्तविक लंबाई मतलब ओरिजिनल लेंथ कब मिलेगी, जब उसकी प्रक्षेप, जब उसकी प्रोजेक्शन, जब उसकी परछाई भी क्या बनेगी भाई, सीधी बनेगी। तो अब मुझे देखना है कि ये सीधी कहाँ पे बनेगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना भाई, अब मुझे जैसे कि इस पेन के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पेन के बारे में आपसे पूछता कि ये पेन की भाई ओरिजिनल लेंथ आपको किस व्यू में दिखेगी। तो साइड व्यू में जो आप देखें ये छोटा दिखा, फ्रंट व्यू में एक बिंदु दिखा है, टॉप से देखें ना तो आपको स्ट्रेट लाइन, यही ओरिजिनल लेंथ का दिखा। तो क्या बोल देते सर, टॉप व्यू, ठीक है। लेकिन इस केस में भाई यहाँ पे ये आपको समझना है, टॉप व्यू में ऐसे ही जाके ऊपरी दृश्य को टिक मत लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया गया कि जो रेखा है ना वो क्षैतिज तल के समानांतर रखनी है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल रखनी है, और वर्टिकल प्लेन से आपको इंक्लाइन रखना है। तो पहले इसका आपको फिगर बनाना होगा। तो देखिए ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया सर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। पहला मैं आपको एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा फिगर बना रहा हूं, ये आपका हो गया वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और ये हो गया सर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी मैं जो यहाँ पे क्या दिया गया, लाइन दिया, देखिए ये आपका क्वेश्चन कहाँ का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे नोट से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये सारा आप कहीं से, ये आपका केस नंबर 5 होगा आई थिंक, है ना। देखिए ये केस नंबर 5 नहीं, केस नंबर 8 होगा। देखिएगा ये सेम मैंने करा रखा, या तो आप देखिए रट लिए होंगे तो अलग बात है। देखिए रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समान तथा वर्टिकल प्लेन का, ये मैंने बनाकर रख दिया है। उसका ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपका ये केस नंबर 5 से दिया हुआ, ठीक है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे चीजों को लिया है। मैं तो चाहता हूं कि आप समझ करके ही लीजिए चीजों को। चलिए अभी मैं जो रेखा को लिया हूं, यानी ये जो लाइन है ना, यानी ये जो लाइन है, मैं अभी बोल रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के भाई समानांतर यानी पैरेलल है, और ये वर्टिकल प्लेन के भी क्या है, पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। तो अभी आप ऐसा इसको बना करके दिखाइए, वो रेखा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर भी हो, वर्टिकल प्लेन के भी समानांतर हो। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं भाई, कैसे दिखाऊं कि भाई आपको वो दोनों सब कुछ एक जैसा लगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूं ये, ठीक है। ये जो रेखा है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर भी, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर है या नहीं भाई, देखिएगा ये आपका इसका प्रोजेक्शन ऐसे दिखेगा, और ये भाई देखिएगा ये वर्टिकल प्लेन के भी समानांतर है, ये आपका इस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, और इसका ये प्रोजेक्शन ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से क्लियर करके दिखाता हूँ, देखिएगा 1 मिनट भाई, 1 मिनट का समय। देखिए अगर यही डिजिटल बोर्ड के सामने खड़े होकर मैं करता तो और भी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा होता, लेकिन हर एक चीज़ यहाँ पे भी आपको समझ में आएगी, एकदम बिंदास रही है। देखिए ये आपका लाइन है, इसका मैं एक नाम दे रहा हूँ, इसको नाम मैंने दे दिया है ए, और ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब कोई बंदा ऊपर से इसको देखेगा तो भाई लाइट आएगी इस प्रकार से, ठीक है, और लाइट इधर से भी आएगी, थोड़ा तिरछा हो गया भाई ये, ठीक है, लाइट ऐसे भी आएगी।
तो भाई ये आपका बन गया, ये आपका ठीक है प्रोजेक्शन। इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश और ये नाम दे दिया बी डैश। उसी प्रकार यहाँ पे भी आएगा एक प्रोजेक्शन, इधर भी आएगा एक प्रोजेक्शन, ये आपका इसका बन गया प्रोजेक्शन। ये हो गया ए डैश और ये बी डैश। तो देखिए ये जो प्रोजेक्शन हुआ यानी कि ये जो प्रक्षेप आपका हुआ है, ठीक है, एक बंदा इधर से देखा है तो ये मान के चलते ये क्या हो गया आपका फ्रंट व्यू, मानना क्या ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू कहाँ पे बनता है सर आपका? टॉप व्यू सर हॉरिजेंटल प्लेन पे बना है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है देखिए इसके जस्ट बराबर है कि नहीं भाई, ए बी के बराबर है, यानी ए बी इक्वल्स टू, यानी लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है, लेंथ ए डैश बी डैश, ठीक है। ये टॉप व्यू की बात हो गई। फ्रंट व्यू के केस में देखिएगा तो फ्रंट व्यू कहाँ पे बना है पहले सर, वर्टिकल प्लेन पे बना। तो फ्रंट व्यू में जो लेंथ है देखिए, ये जो लेंथ है वो जस्ट एकदम बराबर इसकी लेंथ की है कि नहीं भाई, कब? जब हमने लाइन को कैसे रखा है, हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर और वर्टिकल प्लेन के समानांतर रखा, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ए डैश बी डैश, ठीक है, क्लियर है। यानी आप इसको चाहे फ्रंट व्यू से देखिए चाहे टॉप व्यू में देखिए, दोनों केस में आपको जो प्रक्षेप बनेगा इस रेखा का, प्रोजेक्शन जो बनेगा इस लाइन का, उसकी लेंथ ऑफ जो प्रोजेक्शन की होगी वो इक्वल होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला ये गया है कि जो लाइन को रखनी कैसे है आपको, लाइन को यानी रेखा को रखना कैसे है आपको, रेखा को रखना है हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर रखना है और वर्टिकल प्लेन से कुछ एंगल थीटा झुका देना। क्वेश्चन यही बोला गया, देखिएगा क्षैतिज तल के समानांतर यानी हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल रखना है और वर्टिकल प्लेन से कुछ एंगल झुका हुआ होगा। तो भाई इसको हमको क्या करना है, क्षैतिज तल के समानांतर रखना है और वर्टिकल प्लेन के कुछ एंगल झुका देना। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। अभी देखिए मैंने ये केस आपको, ये जो फिगर है भाई ये देखिएगा, जस्ट मैं ये लाइन को ही देखिएगा मूव करूंगा। जैसे ये लाइन आपको जो दिख रहा है ना, ए बी वाली लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। अब इसको मैं क्या करूंगा भाई, इसको हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर, तो ये तो समानांतर हॉरिजेंटल प्लेन का भी है और वर्टिकल प्लेन का भी है ना। तो इसको मुझे क्या करना है, वर्टिकल प्लेन से कुछ एंगल झुका देना। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको जस्ट इस प्रकार से ऐसे खींच दूंगा इधर, ठीक है, इधर खींच दिया। तो ये अब आपका बी इधर आ गया। तो अब ये देखिए भाई इसका लेंथ इधर से आ गया, तो ये भाई देखिए वर्टिकल प्लेन का भाई कुछ एंगल झुका हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिएगा। अब ये जो इसका जो प्रोजेक्शन अब अलग बनेगा, लेकिन ये जो है हॉरिजेंटल प्लेन के जस्ट देखिए समानांतर ही है, ये देखिए हॉरिजेंटल प्लेन के जस्ट समानांतर ही है। अब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं आपका क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में, कि ये हॉरिजेंटल प्लेन से कुछ एंगल झुका होगा और वर्टिकल प्लेन के समानांतर होगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एक और फिगर में बना के दिखाते हैं। कहाँ गया फिगर भाई, ये रहा क्वेश्चन। आपको यही दिया गया है, क्या दिया गया है कि हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर और वर्टिकल प्लेन में कुछ एंगल झुका। तो भाई हम क्या कर दिए हैं, इस प्रकार से दिखा दिए आपको। ये आपको एक रेखा ले लिया मैंने, ठीक है, एक मिनट भाई अच्छे से, एक मैंने रेखा ले लिया है, ये हो गया आपका रेखा, ठीक है, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब ये देखिएगा तो यहाँ से एक ये बन गया प्रोजेक्शन टॉप व्यू। देखिए टॉप व्यू आप अगर बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनेगा ना भाई। तो ये बन गया आपका, ये क्या बनेगा, ए डैश, ये बन गया आपका बी डैश, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसका प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका प्रोजेक्शन का, ठीक है, एक मिनट भाई, ये रहा देखिए, ये बन गया इसका प्रोजेक्शन ए डैश और बी डैश। तो देखिए इधर से जब कोई बंदा देखा है यानी कि ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ऊपर से जब बंदा देख रहा है तो यानी कि ये हो गया आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू ये बन गया है, ठीक है, ये आपका टॉप व्यू बना। देखिए जो टॉप व्यू में जो आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश, वो क्या सीधा है बताइएगा, और जो फ्रंट व्यू में जो आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश वो क्या सीधा है। कैसे पता करेंगे, मान लीजिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना, तो देखिए कैसे, ये जो आपने दिखाया है ना फ्रंट व्यू में, ये रेखा और इससे कंपैरिजन करिएगा, जो इसका प्लेन का ये रेखा देखिए इसके जस्ट पैरेलल है, यानी कि ये सीधी होगी। लेकिन जो आप टॉप व्यू में ये जो रेखा बनाए हैं, ठीक है, और आपका ये जो आपका तल का यानी कि प्लेन यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या पैरेलल है, नहीं, यानी कि ये क्या हो गया टॉप व्यू की ये रेखा भाई टेढ़ी है, ठीक है, यानी क्या है भाई टेढ़ी यानी इंक्लाइन, और ये क्या है भाई सीधी है, यानी ये क्या है आपका स्ट्रेट है। अगर इसे स्ट्रेट है फ्रंट व्यू में तो इसकी जो लेंथ होगी इसकी लेंथ के बराबर होगी, ठीक है, L1 इक्वल्स टू L2 होगा। यानी इस केस में आपको क्या मिलेगा, L1 इक्वल्स टू L2 मिलेगा, और टॉप व्यू में ये जो L2 होगा ये L2 लेस देन L1 होगा, ठीक है। तो वास्तविक लंबाई आपको कहां से मिल रहा है सर, फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू से मतलब क्या हो गया सर, सम्मुख दृश्य, ठीक है। शायद आपका टेस्ट सीरीज में आंसर ये दिया भाई साइड व्यू होगा नहीं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पाइए।
यदि अब अगर नहीं समझ में आया तो भाई देखिए, इससे ज़्यादा मैं यहाँ क्वेश्चन ही बना रहा हूँ ना, फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कोई रेखा जो है हॉरिजेंटल प्लेन, अब आ गया दूसरा क्वेश्चन कि हॉरिजेंटल प्लेन पे झुका हुआ वर्टिकल प्लेन के समानांतर, तो इसका टॉप व्यू आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई रेखा से क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो अबरी जो रेखा दी गई है ना आपको, ये रेखा जो है आपका, ये वर्टिकल प्लेन के समानांतर है और हॉरिजेंटल प्लेन से आपको थीटा एंगल झुका देना। तो भाई आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल एंगल से थीटा एंगल झुका देना है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको थोड़ा सा इस लाइन को ऐसे खींच दिए, ठीक है। देखिए ये अभी भी हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर है कि नहीं भाई, ये हॉरिजेंटल प्लेन के समानांतर है और इसकी जो भाई बनेगी प्रोजेक्शन इस प्रकार से बनेगी, ये रहा इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है, ये बन गई प्रोजेक्शन। तो ये बन गई ए डैश बी डैश, ये क्या बन गया आपका टॉप व्यू बन गया है। और इधर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये आपका ये बन गया है भाई, यहाँ से आके इसका प्रोजेक्शन ये बन गया, ठीक है, ये बन गया इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये आपका बन गया फ्रंट व्यू, ये बन गया ऊपर से देखा है तो टॉप व्यू। क्लियर है। अब आपसे क्या बोला गया, ये क्या आपका एक्स वाई लाइन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, क्वेश्चन आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि इसका जो शीर्ष दृश्य है यानी कि जो टॉप व्यू है एक्स वाई रेखा के होगा, क्या होगा, झुकी हुई होगी, समानांतर होगी, क्या होगा भाई। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखिए, ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के बारे में पहले बताया, आपसे पूछा है टॉप व्यू के, फ्रंट व्यू में ये आपका क्या बना, प्रोजेक्शन बना ए डैश और बी डैश। तो ये भाई देखिए झुकी हुई है, इसके पैरेलल है नहीं है, तल के पैरेलल यानी कि झुकी है, फ्रंट व्यू तो भाई झुका हुआ। लेकिन जब आप टॉप व्यू देखिएगा तो ये देखिए टॉप व्यू और इसका तल देखिए क्या है, ये भी पैरेलल है और ये समाना आपका एक्स वाई से पूछा तो देखिए इसके भी पैरेलल है कि नहीं भाई, ये जस्ट एकदम पैरेलल है कि नहीं भाई, देखिए ये पैरेलल है, यानी एक्स वाई के क्या समानांतर, आप इसको 90 डिग्री भी घुमा दीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से ऐसे लाइन मिलेगा, ये वाला 90 डिग्री घुमाते हैं ना, याद आ रहा है ना आपको, तो इस प्रकार से, तो भाई इसके क्या है, ये समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हमने क्या बोला सर, हमने ये बोला कि आपने इसका जो टॉप व्यू लिया है ना, इसका टॉप व्यू इस प्रकार से आपने बना दिया, तो ये जो है इस एक्स वाई के क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ऐसे ना बनता है अगर इसका परछाई ऐसे बनती है, ऐसे तो है नहीं भाई, ये बना क्या, ये बना है। और फ्रंट व्यू अगर आप देखिएगा तो ये जो फ्रंट व्यू है क्या ये समानांतर है प्लेन का, मैंने क्या बताया था इसको पता करने का, इसका तल को देखिए क्या इसका समानांतर बन रहा है, यानी कि झुकी हुई है ये, यानी एक्स वाई से क्या है भाई, देखिए कुछ एंगल बना रहा है, यानी ऐसे बन रहा है ना यार, ये तो कुछ झुका हुआ है कि भी नहीं, ये है ना भाई, यही ला ए डैश बी डैश, इसका ये ए डैश बी डैश को यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, यानी फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ। और ये टॉप व्यू है, इसको मैं 90 डिग्री घुमा देता हूँ, याद है ना भाई, हम लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में 90 डिग्री घुमा देते हैं इसको, तो ये यहाँ आएगा तो ये एक्स वाई का क्या है, समानांतर है। क्लियर है भाई। चलिए इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं समझा सकता मैं। अब आइए मेन अगले क्वेश्चन पे, यहाँ से अब हम लोग इसको हटाते हैं। चलिए अब अगला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं भाई अपने क्लास में भी, तो उसको कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है द पॉइंट ए इज 40 mm अबव द हॉरिजेंटल प्लेन एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ए बिंदु है क्षैतिज तल से 40 mm है और ऊर्ध्वाधर तल से 20 mm आगे, तो उसकी प्रक्षेपण। पहले हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन और पहले वर्टिकल प्लेन हम लोग बना लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या बोला गया। बोला क्या गया क्वेश्चन में, कोई पॉइंट ए है जो 40 mm अबव द हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ही बोला गया ना भाई, देखिए कोई पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी मैंने पढ़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा इसी कंटेंट में भी है, देखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मैंने पढ़ाया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए खैर जो कोर्स में इनरोलमेंट उनको पता होगा। हाँ तो आइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, पॉइंट ए जो है 40 mm अबव द हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन कौन है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, इससे अबव कितना है, कोई एक पॉइंट रखा है हमने, कितने ऊपर रखा है भाई, ये आपने जो ऊपर रखा है ये आपका 40 mm ऊपर रखा आपने, ठीक है। और ये वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन से ये कितना आगे है ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, देखिएगा दे दिया गया 20 mm इन फ्रंट ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन, 20 mm, यानी इसकी दूरी आपको कितनी दे दी गई है सर, 20 mm दे दी गई है, ठीक है। इसकी क्या दे दी गई, 20 mm दे दी गई। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए। देखिएगा ये शायद मैंने इसका क्वेश्चन लिया भी होगा यहाँ पे, जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन हो क्यों, इसी क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले आप देखिए भाई, इसका हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। एक तो बंदा ऊपर से देखेगा जिसको हम क्या कहेंगे सर, टॉप व्यू कहेंगे। एक बंदा इधर से देखेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे सर, फ्रंट व्यू कहेंगे। अब ये पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होता है याद करिए, पॉइंट तो टॉप से देखेगा तो ये क्या बन गया सर, प्रोजेक्शन बन गया, ये इसका पॉइंट,
ठीक है, ये बन गया क्या सर, टॉप व्यू। और फ्रंट से देखेगा तो ये क्या बन गया सर, पॉइंट बन जाएगा। ये क्या बन गया सर आपका फ्रंट व्यू। अब डिस्टेंस लोकेट करिए, एक्स वाई से क्या डिस्टेंस इसका, ये एक्स वाई से ये कितना डिस्टेंस में होगा सर, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये भी होगा सर, यानी ये कितना डिस्टेंस हो गया सर 20 mm। ठीक है सर। अब इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, ये डिस्टेंस कितना होगा सर, यानी ये जितना डिस्टेंस होगा एक्स वाई से ये कितना होगा 40 mm। हम इसको क्या करते हैं सर 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, याद है ना 90 डिग्री अगर हम इसको रोटेट कर देंगे सर तो ये जो प्लेन है ये जस्ट ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा याद करिए। और इसके जस्ट कितना नीचे, ये 20 mm है तो इसके 20 mm नीचे में क्या आ जाएगा सर, ये पॉइंट आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा आपका टॉप व्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है सर, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे कि इसका जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई से जस्ट इसके नीचे बनेगा, कितना mm 20 mm 40 mm, या फिर इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा एक्स वाई से नीचे बनेगा या फिर एक्स वाई से ऊपर बनेगा, या फिर कितने डिस्टेंस में बनेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं आया कोई बात नहीं, देखिएगा अभी आपको इतना समझना है, पहले ये आपको पहले ये इतना काउंटिंग कर पाए कि नहीं। अब इसको हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, चलिए इसको अब हमने क्या कर दिया 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ये एक्स वाई लाइन था, अब इस प्लेन को ना मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये भी इस ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल। देखिए अब ये जो टॉप व्यू यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये टॉप व्यू भाई नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये टॉप व्यू बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया सर आपका टॉप व्यू। एक्स वाई से कितना दूरी पे होगा सर, ये आपका 20 mm दूरी पे होगा कैसे होगा, तो देखिए ये कितना दूरी पे 20 mm है। फ्रंट व्यू तो वहीं का वहीं रहेगा भाई, ये कितना ऊपर रहेगा 40 mm, तो फ्रंट व्यू ये रह गया भाई, ये फ्रंट व्यू कितना है एक्स वाई का, कितने डिस्टेंस ऊपर 40 mm। अब क्वेश्चन कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है कि जो फ्रंट व्यू होगा, ठीक है, जो फ्रंट व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन के क्या बनेगा भाई, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन ठीक है। दूसरा जो आपका टॉप व्यू है, ये जो टॉप व्यू है एक्स वाई के नीचे बनेगा, ये भी सही है। ऑप्शन सी आपका जो टॉप व्यू है एक्स वाई लाइन से 40 mm ऊपर बनेगा, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो आपका सॉरी ये फ्रंट व्यू होगा, और चौथा ऑप्शन जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई के नीचे बनेगा, कितना 20 mm, ये भी सही। तो अब जो भी आपसे पूछेगा देख लेना, मतलब ये निचोड़ मैंने रख दिया। मैंने कहा ना भाई क्वेश्चन नहीं मकसद है, क्वेश्चन मकसद नहीं है भाई, टॉपिक मकसद है हमारा। ये क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अब आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको पहले हटा लिया जाए भाई, फटाफट चीजों को हटाया जाए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, और उसका अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा 5वां क्वेश्चन। देखिएगा द पॉइंट ए इज 20 mm अबव द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन से अबव है 20 mm, और 40 mm क्या है फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन है। चलिए भाई इसको बनाते हैं हम लोग। कोई एक पॉइंट दिया गया है, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन, ये हो गया एक्स वाई लाइन। क्या बोला गया है, पॉइंट ए इज 20 mm अबव द हॉरिजेंटल प्लेन। तो ये कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया है जो आपका कितना ऊपर है इससे, हॉरिजेंटल प्लेन है ना ये, इससे कितना ऊपर है 20 mm ऊपर है, और वर्टिकल 40 mm इन फ्रंट ऑफ, ये वर्टिकल प्लेन है इसके फ्रंट, ये आपका कितना है 40 mm है, ठीक है। ये क्या दे दिया गया भाई 40 mm दे दिया गया, ये डिस्टेंस दे दिया गया आपको 40 mm। अब इसका प्रोजेक्शन लीजिए, एक तो ऊपर से बंदा देखेगा, एक इधर से देखेगा, यानी ये फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से ये इसका बन गया यहाँ पे, ये क्या बन गया आपका टॉप व्यू, और ये प्रोजेक्शन बन गया इसका क्या, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस लोकेट करिए, एक्स वाई से ये कितने डिस्टेंस में होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा 40 mm इसका डिस्टेंस होगा, और ये एक्स वाई से ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा कितना होगा सर, ये 20 mm, इसी के जस्ट बराबर होगा ना, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं सर 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल प्लेन को। तो जब आप हॉरिजेंटल प्लेन को रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन तो सेम एज इट इज रहेगा, ये आपका एक्स वाई लाइन हो जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका वर्टिकल प्लेन है, ये क्या है आपका हॉरिजेंटल प्लेन है। और वर्टिकल प्लेन पे आपका क्या बन रहा था सर, ये आपका बन रहा था फ्रंट व्यू बन रहा था, और हॉरिजेंटल प्लेन पे आपका क्या बन रहा था सर, टॉप व्यू बन रहा था, ठीक है, ठीक है। तो अब ये कितने डिस्टेंस में बन रहा था, तो देखिए फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से कितने ऊपर बन रहा था, तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई लाइन से कितने ऊपर बन रहा था 20 mm, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 20 mm, और ये एक्स वाई लाइन से कितने डिस्टेंस में बन रहा था 40 mm, तो एक्स वाई के कितने ये डिस्टेंस में बनेगा ये सर, ये 40 mm। तो अब यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला ऑप्शन ये लिख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू बना है, ये क्या आपका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के क्या बना है, यानी ग्राउंड लाइन के क्या बना है, ऊपर बना है, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू जो है एक्स वाई लाइन के कहाँ बना है, एक्स वाई लाइन के नीचे बना है, ठीक है। ऑप्शन सी
जो आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है ना, जो आपका फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर है, एक्स वाई लाइन के 20 mm ऊपर है, ठीक है, और 20 mm ऊपर लिखेंगे। और आपका जो ऑप्शन डी में टॉप व्यू जो है आपका, ये टॉप व्यू जो बना है एक्स वाई लाइन के कितने नीचे बना, एक्स वाई लाइन के 40 mm नीचे है, ठीक है, कितना नीचे है भाई, 40 mm नीचे है। तो आपके पास कोई भी ऑप्शन ये चारों रहेगा तो चारों देख लेंगे भाई, ठीक है, समझ में आया। अब आपका ये होमवर्क है आपके लिए 5वां नंबर, आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द पॉइंट ए इज 20 mm बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन है। देखिए यहाँ पे अलग कर दिया गया आपके लिए क्वेश्चन, इसको मैं आपको बता देता हूँ इसका डायग्राम बना करके, हालांकि कोई टिपिकल नहीं, अगर आपने समझा है अच्छे से तो। देखिए क्वेश्चन बोला क्या गया है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, सॉरी ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। क्या बोला गया, पॉइंट ए इज 20 मीटर बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन एंड 40 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो अभी इसको मैं पूरा बनाऊंगा तभी होगा, ये ऐसा हो गया, ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन। बोला ये गया ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये आपका वर्टिकल, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे है, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे है और वर्टिकल प्लेन के पीछे है। तो हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे यानी यहाँ पे बनेगा, यानी पॉइंट आपका कहाँ बनेगा। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, आपके लिए होमवर्क मैंने दिया, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। क्या बोला गया है, जो पॉइंट है ए इज 20 mm बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन। चलिए तो मैं एक कोई पॉइंट ले लिया हूँ, ये जो आपका ये हॉरिजेंटल प्लेन से कितना नीचे है, 20 mm नीचे है, ठीक है। और ये वर्टिकल प्लेन है भाई, वर्टिकल प्लेन का ये क्या है, पीछे है, कितना पीछे है वर्टिकल प्लेन से, तो 40 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट पहले निकालना सीखें और इसके बाद अब इसका प्रोजेक्शन लीजिएगा भाई, टॉप व्यू ऊपर से ले लीजिए और फ्रंट व्यू इधर से लेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा और इसका टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा और इसको फिर हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आप कमेंट का बनाइएगा, टॉप व्यू यहाँ बन रहा है, मैं फिर भी बता ही दे रहा हूँ आंसर, ये फ्रंट व्यू बन रहा है। लेकिन अब ये डिस्टेंस आप लोकेट करेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, 40 mm हो गया, ये 40 mm, ये 20 mm। चलिए मैंने आंसर भी बता दिया, बाकी देखते हैं कितने स्टूडेंट समझ पाए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए भाई आपका कमेंट सेक्शन में मेरा इंतजार है आपके लिए कि क्या आप कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्रैश कोर्स में आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट की वीडियो आज रात तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और एक क्लास में 2 क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरी खत्म, उसमें ऐसा परेशान नहीं होना कि SI यूनिट, FPS, MKS, आपका CGS यूनिट नहीं आया, सब होगा, ठीक है। डायमेंशन निकालने सब चीज करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।